ओके, तो आज हम करने वाले हैं पुल डे। और आज का जो पुल डे है वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि आज हम करने वाले हैं डेड लिफ्ट्स। डेड लिफ्ट्स इसमें ऐसा डिफरेंट क्या है? देखो, डिफरेंट ये है कि पिछले कुछ 6 महीने से मेरा जिम जाना टोटली बंद था। 6 महीनों का गैप था और पिछले कुछ 1 महीने से मैंने फिर से शुरुआत की है। तो उस 6 महीनों के अंदर मैंने कंटिन्यूसली होम वर्कआउट तो किए ही है। मैं पुलअप्स के कुछ 10-10 रैप के 3 सेट लगाता था और मेरे पास एक 15 केजी का डंबल था जिससे मैं डंबल रोज़ लगाता था। लेकिन डेड लिफ्ट्स आर डिफरेंट। अब जो लोग जिम में रेगुलरली वर्कआउट करते हैं उनको पता है कि जिम में 6 महीनों का गैप मतलब वो काफ़ी लंबा गैप है, ठीक है। उसमें आपकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाती है। तो इस 6 महीने के ब्रेक के पहले जब मैं रेगुलरली जिम में वर्कआउट करता था तब मैं डेडलिफ्ट्स करता था 145 किलोज़, 3 रेप्स 1 सेट एंड सेकंड सेट, सेम वेट 145 किलोज़ 3 रेप्स सेकंड सेट, ठीक है। तो 140 किलोज़ फॉर 3/2 मैं काफ़ी अच्छे से करता था। तो देखो, नॉर्मल वर्कआउट जैसे लेट पुल डाउन्स वो सब अलग चीज़ है, क्योंकि मैं होम वर्कआउट करता था उसमें मैं पुल अप करता था, डंबल रोज करता था, तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं डाउन होती। लेकिन डेड लिफ्ट्स 145 किलोज़ घर पे किस तरीके से, वो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो उस 6 महीनों में 145 किलोज़ जितना वेट मैंने अपने बैक के मसल्स को, ग्लूट्स को, हैमस्ट्रिंग को वो लोड दिया ही नहीं है। तो आज जब मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा तो मैं नहीं करूँगा कि मैं मतलब 145 किलो लगा दिया, 140 किलो लगा दिया और फिर नहीं, क्योंकि वो लोड मैंने 6 महीनों में अपने बैक के मसल्स को, अपने ग्लूट्स को दिया ही नहीं है। तो ऑब्वियसली इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। देखते हैं जिम में जाके कितना वेट हम डेड लिफ्ट्स के लिए कर सकते हैं और कितना नहीं। चलिए जिम चलते हैं भाई। ओके, तो 20-25 मिनट अच्छे से हमारे जो सारे कॉमन वार्म अप्स होते हैं वो हमने ख़त्म करने के बाद डेड लिफ्ट्स की खाली रोड से हमने कुछ रैप्स लगाए मूवमेंट समझने के लिए। उसके बाद 25-25 की प्लेट लगा के हमने हमारा पहला वार्म अप सेट लिया विच इज़ 70 केजीज। तो आगे हम जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके से रिव्यू टाइप ही वीडियो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे जिम में काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बजता है और उस म्यूज़िक की वजह से मैं अच्छे से जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे एक अच्छी कनेक्टिविटी फील नहीं होगी, मुझे तो नहीं होगी। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वार्म अप सेट के बाद हमारा सेकंड वार्म अप सेट, मैंने 20 केजीज़ की प्लेट लगाई है और वो होता है 110 केजीज़। ओके, तो 2 वार्म अप सेट के बाद शुरू होता है हमारा मेन वर्किंग सेट। मैंने 10-10 की प्लेट और डाली है, मतलब ये 130 केजी है। जैसे कि मैंने पहले बोला मैं 145 केजी करता था, मतलब कि 15 केजी कम। तो पहला रैप ठीक ठाक आया, अच्छे से आया, लेकिन दूसरे रैप में थोड़ा सा ग्राइंड है ना है और थोड़ी सी बैकग्राउंड होने के चांसेस भी थे, थोड़ी सी हो भी गई है। तीसरा रैप मैंने खींचने की कोशिश की बट बैकग्राउंड करके ऐसे झटके मार के खींचने में कोई मतलब नहीं है। तो ईगो को मैंने साइड पे रखा, जिम के बाहर ही मैं छोड़ के आता हूँ, ईगो अंदर लेके नहीं आता। लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाई, इसलिए मैंने 10-10 केजी की प्लेट डाउन की और हमने जो सेकंड वार्म अप सेट लिया था 110 केजी, उसके साथ मैंने जितने रैप्स आ सकते हैं उतने खींचने की कोशिश की। सो दिस इज 1 2 एंड 3। ओके, सो देखो 6 महीने के ब्रेक के बाद 15 केजी ही कम हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ग्राइंड दिख रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट में, फॉर्म में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। लेकिन वो मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने में मैं पहुंच जाऊंगा 145 तक अच्छे फॉर्म के साथ। ओके, तो डेडलिफ्ट के सेकंड वर्किंग सेट के लिए भी मैंने सेम ही वेट लिया है। 130 केजी पे मैंने 2 रेप्स लगाए, उसके बाद बिना रेस्ट लिए 10-10 केजी की प्लेट रिमूव करके 110 केजी पे 3 रेप्स। ओके, तो आफ्टर डेडलिफ्ट्स वी मूव टू ओवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ अ लेट पुल डाउन्स। और यहाँ पे मैं 50 केजी के साथ पहले एक छोटा सा मतलब वार्म अप सेट ले रहा हूँ और ये हमारा मेन सेट है विच इज़ अ 55 केजी। आई यूज़ टू डू 60-65 केजी, मतलब 10 केजी यहाँ पे भी डाउन हुआ है।
तो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल्ड रैप्स, हमारा गोल होता है 8 से 10 रैप निकालना अच्छे से। तो 55 केजी पे फेलियर आने के बाद मैंने 10 केजी रिमूव किया विच इज़ अ 45 केजी, और उस पर स्लो होल्ड एंड नेगेटिव, होल्ड एंड स्लो नेगेटिव। और इसमें मैं रैप्स नहीं काउंट करता, जितना मैं मतलब मेरे मसल जब तक फेलियर नहीं आता तब तक मैं मारता हूँ। कंट्रोल द वेट, सम पार्शियल्स। इसके भी हमने सेम वेट से 3 सेट लगाए, 55 फेलियर तक एंड देन स्लो नेगेटिव 45 केजीज। ओके, तो ये 2 एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी अच्छे रैप्स लगाने के बाद हमारे जो पूरे बैक में जो ब्लड फ्लो पूरा पंप आ चुका था, लोअर बैक में, लेट्स में, मिड बैक, अपर बैक, सारी बैक में पूरा पंप आ चुका था। लेकिन हमें एक और एक्सरसाइज करनी थी और वो थी मशीन रोज। तो यहाँ पे मैंने लगाया 30 केजी विच इज़ 60 केजी। मैं पहले करता था 40 मतलब 80 केजीज। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एवरी रैप इज कंट्रोल रैप, होल्ड एंड स्लो नेगेटिव्स। फील करो अपने मसल को, अपने माइंड को। देखो, जिम में मसल एंड माइंड कनेक्शन इज़ द मेजर की। जिम में जाके वेट्स को अपने कंट्रोल में रखो, ना कि वेट्स के कंट्रोल में आप आओ। वहाँ के जाके ऐसे झूला नहीं झूलना है, लोग करते हैं बाइसेप मारते वक्त या फिर कोई और एक्सरसाइज करते वक्त। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट सेट, और यहाँ पे भी हमने सेम ही वेट लिया है 60 केजी, और ये हम ड्रॉप सेट करेंगे। होल्ड एंड स्लो नेगेटिव, कंट्रोल, टेक कंट्रोल्स इन योर हैंड। यस, तो वहाँ पे फेलियर आने के बाद हमने 15 केजी की प्लेट जो है वो रिमूव की, मतलब 50% वेट हमने रिमूव किया। और 15 केजी के साथ मतलब 30 केजी टोटल अच्छे से होल्ड एंड स्लो नेगेटिव्स। इसमें फिर रैप्स नहीं गिनने, आप जितने कर सकते हो, देन सम पार्शियल्स। इसके बाद वी मूव टू अवर नेक्स्ट मसल विच इज़ बाइसेप्स। और बाइसेप्स में भी सेम हमने पहले केबल कर्ल्स, और काफ़ी अच्छे से आपको दिखेगा, काफ़ी अच्छे से और कंट्रोल के साथ यहाँ पे हर एक रैप आपको दिखेगा। और इसके भी हम 3 सेट्स लगाएंगे और तीनों में हम ड्रॉप सेट लेंगे। तो यहाँ पे फेलियर आने के बाद हमने एक प्लेट डाउन की और दिस इज अ ड्रॉप सेट। तो इसमें भी हम काउंट नहीं करेंगे, जितने वेट ड्रॉप करने के बाद जितने रेप्स निकलते हैं अच्छे से निकालो, मतलब फट जाना चाहिए, मतलब बाइसेप्स में से वैसे आग निकलनी चाहिए भाई, वहाँ तक मारो। तो इसके हमने 3 सेट किए और उसके बाद सीधा हम गए प्रीचर कर्ल्स। तो 25 केजी के साथ हमने शुरुआत की। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि भाई जल्दी जल्दी यहाँ खच मारते हैं। देखो, उसमें आपका मसल तो ट्रेन होगा, आप कर रहे हो तो मसल तो ट्रेन होगा, लेकिन इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है और एनर्जी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगी। तो 25 केजी फेलियर आने के बाद 20 केजी पे भी हम पूरा फेलियर तक जाएंगे। जो फेलियर के जो लास्ट के जो 2-3 रैप होते हैं ना भाई, उसी में ही जो मज़ा है वो उसी में ही है, मानो या ना मानो। ओके, तो इसके भी हमने 3 सेट्स किए। तो केबल कर्ल्स के 3 सेट एंड देन प्रीचर कर्ल्स के 3 सेट।
ओके, तो केबल कर्ल्स के हमने 3 सेट लगाए, देन प्रीचर कर्ल्स के हमने 3 सेट लगाए, उसके बाद हमने हैमर कर्ल्स के 2 सेट लगाए, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि भाई बैटरी फ़ोन की वो डेड हो चुकी थी। तो और उसके बाद शोल्डर्स के लिए, रियल डेल्स के लिए हमने लगाए, मतलब बैक फ्लाई एंड ट्रैप्स के लिए हमने श्रग्स। लेकिन शोल्डर्स के लिए मैं सोच रहा हूँ कि पूरा अलग ही वीडियो बनाऊंगा। राइट नाउ आई एम फॉलोइंग पुश पुल एंड लेग्स। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, जय श्री कृष्ण।